सवाल नंबर 1, क्या वाकई बशारुल असद की फ़ौज ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का मज़ार मस्मार किया? ये कहानी शुरू होती है 29 जनवरी 2020 से, जब शाम की सरकारी खबरसां एजेंसी ने शामी अफवाज की जानिब से दहशतगर्दों से आज़ाद करदा इलाके तलमान की तस्वीर इस सरनामे से जारी की कि दहशतगर्दों ने तलमान में क्या छोड़ा। ये कुल 17 अदद तस्वीर का मजमुआ था, जिनमें हस्पताल, दवाइयों का ढेर, हथियार और एक मज़ार जिसमें 2 कबूर दिखाई दे रही थी शामिल थी। दूसरे दिन यानी 30 जनवरी को द सीरियन ऑब्जर्वर नामी एक वेबसाइट जो कि तुर्की से ऑपरेट होती थी, उसने खबर को एक अलग ढंग से पेश करके इस मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया कि शामी अफवाज ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का मज़ार मुनहदम कर दिया है। और फिर इस वेबसाइट से तमाम उन वेबसाइट्स ने मुख्तलिफ औकात में मवाद नकल किया जो दाइश और जबातुल नुसरा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के सहूलतकार ममालिक से ऑपरेट की जाती थी। ये सिलसिला मार्च तक हल्के फुल्के अंदाज में जारी रहा। फिर अचानक मई के महीने के आखिरी अय्याम में जब इस्लामी माह शवाल की 8वीं तारीख करीब थी, तो इस प्रोपेगेंडे को मज़ीद शिद्दत और कुछ अजाफी सौती मवाद के साथ एक बार फिर शुरू किया गया। सवाल नंबर 2, दीगर तस्वीर और वीडियोस कहाँ से लाई? ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सन 2012 में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मज़ार को नुकसान पहुंचा था, जिसको कतर के मशहूर चैनल अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया था। ज़्यादातर तस्वीर और छोटे छोटे क्लिप्स उसी वीडियो से बनाए गए हैं, पर अक्सर द सीरियन ऑब्जर्वर की तर्ज पर चीज़ों को मनफी अंदाज से पेश कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की मदद से भी तस्वीर बनाई जा रही हैं। सवाल नंबर 3, कब्र खोदकर लाश निकालने वाली बात किस हद तक दुरुस्त है? अगर कोई गैर जानिबदार शख्स हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की कब्र की पुरानी वीडियोस या तस्वीर देखे और अभी वायरल होने वाली वीडियोस और तस्वीर का मुशाहिदा करे, तो बआसानी समझ सकता है कि कब्र खोदकर लाश निकालने वाली बात बेसरोपा है। सवाल नंबर 4, इस नई मुहिम में कौन कौन से तबकात शामिल हैं? समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और ट्विटर पर चलने वाले ट्रेंड में ज़्यादातर मजम्मती ट्वीट्स एक ऐसे मसलक से वाबस्ता अफराद के हैं कि जिनके यहाँ कबूर का पक्का होना गुनाह शुमार होता है। और अगर माजी में झांक कर देखा जाए तो इस तबके ने इस मुबैना बेहुरमती से कबल सरीहन होने वाली बेएहतरामियों पर भी कभी लबकुशाई नहीं की। मसलन सऊदी हुकूमत की जानिब से अहले बैत अतहार और सहाबाए कराम के मज़ारात जो कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में वाक़या थे को मस्मार करना और कबूर पर बलडोज़र चलाना, दाइश के हाथों सहाबी रसूल हज़रत हजर बिन अदी और हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की कबूर मस्मार करना और उनकी लाशों की बेहुरमती करना, दाइश ही के हाथों नबी खुदा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात को मस्मार करना। बल्कि अगर हक़ाइक़ को मज़ीद गहराई में देखा जाए तो ये वो तबका है कि जो शाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पर हमला आवर दाइश की मदद के लिए पाकिस्तान से शाम जाकर उनके शाना बशाना खड़ा हुआ। सवाल नंबर 5, क्या अहले सुन्नत और अहले तशी कबूर की बेहुरमती के कायल हैं? इस ज़मन में पाकिस्तान में बसने वाले अहले सुन्नत और अहले तशी अफराद की मिसाल बहुत ज़्यादा मौजू रहेगी। अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ दाता दरबार, बरी इमाम, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, लाल शाहबाज कलंदर, शाह शम्स तबरेज़, सुल्तान बाहू और बीबी पाक दामन समेत पाकिस्तान के तकरीबन 150 से ज़्यादा मज़ारात अहले सुन्नत और अहले तशी अफराद की देखभाल में रहते हैं। जबकि शाम और इराक़ की बात की जाए तो दहशतगर्द जिन मज़ारात को मुनहदम करने की धमकी देते रहे, अहले सुन्नत और अहले तशी अफराद ऐसे मज़ारात की हिफाजत के लिए अपनी जानें दांव पर लगा कर खड़े हो जाते रहे। आखिर मंजरनामा अक्सर तब्दील क्यों हुआ? बहुत से लोग जिन्हें मुंदरजा बाला हक़ाइक़ से कमाका वाक़फ़ियत हासिल है, इस तसबतस का शिकार हैं कि आखिर क्या वजह है
कि एक तबका जो कि खुद कबूर ढाने को सवाब समझता है, अचानक दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने लगा। इस ज़माने में एक चीज़ जो काबिल गौर है वो है वेकअप कॉल, यानी एक वाक़ये को बुनियाद बनाकर सादालू अफराद को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने मुक़द्दसात की तौहीन का बदला लेने के लिए फ़िक्री तौर पर आमादा हों। और यह बदला ज़ाहिर है इसी सरज़मीन में मुतवक्के है जहाँ ये ट्रेंड ज़ोर व शोर से जारी है। ये सब किसकी ईमा पर हो रहा है? इन दिनों शामी हुकूमत को सबसे ज़्यादा जिस मुल्क की जानिब से महाज़राई का सामना है वो है तुर्की। तुर्की न सिर्फ दहशतगर्दों को अस्करी और माली ताउन फराहम कर रहा है, बल्कि अपनी अफवाज के जरिए शाम में मुख्तलिफ अस्करी ऑपरेशंस भी कर रहा है। यही तुर्की है कि जिसके खबरसां अदारे ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मज़ार का इल्ज़ाम शामी अफवाज पर लगाकर प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ किया। इस तुर्की ने जज्बा जहाद उजागर करने के लिए हमारे यहाँ ड्रामा सीरियल भेजे, और यही तुर्की इस जज्बे को मज़ीद तक़वियत देने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऐसे प्रोपेगेंडे भेज सकता है। सवाल यह है, क्या आज भी हम 1980 की दहाई में खड़े हैं? क्या हमारी मौजूदा नस्ल को माजी के तल्ख तजुर्बात से कोई सबक मिला है? क्या आज का नौजवान ये फहम रखता है कि उसके जज्बात को कौन, कैसे और कहाँ इस्तेमाल कर सकता है? आइंदा के हालात तय करेंगे कि यहाँ से नौरीन लगारी जैसी जहादी निकल कर शाम जाती है, या अरफा करीम रंधावा जैसी बच्चियाँ माइक्रोसॉफ्ट जैसे अदारों में जाकर नाम कमाती हैं।